विप्र पुरोहित सेवा संगठन के तत्वाधान में आदर्श गौशाला में समस्त सनातन धर्मियों ने एवं राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मुहिम चलाई है। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ प्रदेशों में शंकराचार्य जी पर रोक लगाई गई, जिसके विरोध में विप्र पुरोहित सेवा संगठन के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष पंडित श्रवण कृष्ण शास्त्री के नेतृत्व में अनेक सनातनी धार्मिक संगठनों ने गौशाला जाकर गौमाता का पूजन किया और गौमाता को आहार कराया। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम। नारायण से प्रारंभ हुई, भगवान नारायण से, वो आगे रुकी शंकराचार्य पर, और उसके बाद फिर हमारे गुरुदेव का नंबर आया। सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म खतरे में नहीं है। क्यों भाई? सनातन धर्म खतरे में नहीं है। हम आज यहाँ सभी विप्र पुरोहित सेवा संगठन के माध्यम से, गौरक्षा प्रमुख के माध्यम से धर्म को कैसे निभाया जाए उसको बताने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म खतरे में। हाल में भी आज सुबह मना कर दी कि इनका प्लेन उतरना नहीं चाहिए एयरपोर्ट में, ये आज सुबह की बात है। लेकिन आप महाराज जी से सीखने वाली बात है कि उन ऊपर एरोप्लेन में ही कि मेघालय हमको नीचे नहीं जाना, मेघों से झंडा फहरा दिए उनने, है ना। ये सोचने वाली बात है। महाराज जी ने प्लेन में ही बैठे बैठे कि हम यहाँ की पूरी जनता को, ये हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि हम मेघ से झंडा फहरा रहे हैं। उन पर कहाँ कौन व्यक्ति पहुँच पाता है झंडा फहराने के लिए, तो उनने तो वहाँ से फहरा के मतलब ये सिद्ध कर दी कि ये काम हो सकता है। गौ माता जो है वो राष्ट्र माता घोषित हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि सबको मिलना पड़ेगा। बिना माँ जी के मुँह का पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम यहाँ 10 बैठे हैं, कल हम यहाँ 50 बैठेंगे, उसके बाद में हम 100 बैठेंगे, ऐसा बढ़ता जाएगा। संगठन के प्रति आप मन में जैसे अपने माता पिता के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, जैसे अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वैसे ही श्रद्धा भाव आप अपने इस संगठन के प्रति रखेंगे। ये कि इसके प्रति आपको भाव रखना पड़ेगा। धर्म के लिए धारणा जरूरी है ना। किसी संकल्प के लिए भाव जरूरी है, गुरु के लिए, माता पिता के लिए भक्ति भी जरूरी है। तो ये सब चीज इस संगठन के प्रति भी होना चाहिए। गुरु जी की फोटो लगाने से नहीं होता। दैहिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जो भी सुख हो उसको प्रदान कर देने वाली ऐसी माता है। हमारे इसमें दुग्ध माता का कहा गया है कि एक माता वो होती है जिनका हम दुग्ध पान करते हैं। तो माता जो है हमारी जननी, वो हमारे कितने वर्ष तक दुग्ध पान करवाती है? केवल आजकल के समय में हम बता दें तो 2 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो 2 बोतल पकड़ा दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष तक। उसके बाद माता भी स्तन को ढांक के रखती है, बहुत अंदर की बात बता रहे। लेकिन इसके बाद हम दुग्ध पान किसका करते हैं? इसके बाद हम दुग्ध पान करते हैं तो हमारी जन्मभूमि, हमारी जन्मदात्री माँ की भी माँ, मातरः सर्वभूतानां गावः, जो गाय है उसका हम दुग्ध पान करते हैं। और केवल 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष नहीं, अंतिम क्षण तक हम उनका दुग्ध पान करते हैं। ऐसे भी माता यदि रोटी बनाती है हम सब के लिए, तो सबसे पहले रोटी भगवान की नहीं निकलती, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़ा है और हम सब लोग भगवान की पूजन करते हैं। तो भगवान से भी बड़ा कौन है? गाय, गौ माता, जिनकी सबसे पहले रोटी हमारी माता निकालती है। वैसे ही हमारी गौ माता है, जब अंतिम समय होता है तो कुछ देने लायक नहीं बचने पर भी वो आशीर्वाद देती है। विप्र पुरोहित संगठन के समस्त अतिथिगण और आप समस्त आए हुए सभी हमारे पुरोहित संगठन के सदस्य, साथ में हमें भरपूर सहयोग करने वाले राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के मेरे सभी भाई, और यहाँ दिन रात जो गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ का जो स्टाफ है, जिन्होंने हमें यहाँ पर बहुत योगदान दिया। हमारे आने के पूर्व आपने यहाँ पर पूरी व्यवस्था बनाई, भाई चंद्रवंशी जी और उनकी पूरी टीम, भाई लोकेश ठाकुर जी और उनकी पूरी टीम, जो राष्ट्रीय गौरक्षा संघ की है और हम लोगों के विप्र की। चूँकि विप्र पुरोहित संगठन के बैनर तले आज ये आयोजन जो पूज्य गुरुदेव के सम्मान में और गौ माता के सम्मान में हम सभी लोगों ने रखे,
गुरु जी के साथ में जो अभद्रता हुई, गुरु जी को जो रोका गया, उसमें दिल आपका भी दुखा, दिल आपका भी दुखा। द्रवित सब हुए मगर सब एक जगह बैठे रहे। एक जगह बैठे रहने से काम नहीं चलता। आज हमारा संगठन बना, संगठन बनने के बाद में हमारे जो पूर्व अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने सबको साथ लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे संगठन का ध्वज जो पताका है उसको बहुत भव्य रूप से लहराया है। और जब अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में जो सभा गुरु जी की होने वाली थी, उसको वहाँ पर ये बोल करके रोका गया है कि जिस गौ माता के लिए गुरु जी आप आए हुए हैं और जिसके गौ ध्वज का आप यहाँ पर स्थापना करके गौ हत्या रोक पर आप जो देने चाहते हैं संदेश, तो उसको यहाँ करने से कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ इसलिए तात्पर्य नहीं है कि यहाँ के लोग गौ खाते हैं, ये हमारा चारा है, गौ खाते हैं यहाँ पर लोग बाग। मेरा मानना ये है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, गौ माता यहाँ पर सनातन धर्म में सर्वोच्च सत्ता प्राप्त है। आज हम लोग जब घर में पूजा करते हैं तो गौ माता की जयकार जरूर लगाते हैं, मंदिर में लगाते हैं। हम लोग, हमारे घर के सामने गाय आती है, एक रोटी खिला करके हमारी भी आत्मा तृप्त होती है कि हमने सबसे बड़ा पुण्य का कार्य कर लिया है। जिस गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, वह गौ माता को कैसे भारतवर्ष में एक प्रदेश के लोग खा सकते हैं, ये मैं उस प्रशासन से पूछना चाहता हूं जिसने पूज्य गुरुदेव को रोकने की चेष्टा करी है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी ने गौ माता के सम्मान में भारतवर्ष के कोने कोने में गौ ध्वज यात्रा निकाली है। उसका उद्देश्य है कि गौ माता राष्ट्र माता बने, किंतु अभी उनके साथ अपमान किया गया, अभद्रता की गई और गौ माता का अनादर किया गया। अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के शासकीय कर्मचारियों के द्वारा, जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा वहाँ पर पूज्य गुरुदेव की यात्रा को रोकी गई और बताया गया कि गौ माता जो आप कह रहे हैं वो गौ यहाँ के लोगों का आहार है। बताइए कितनी घृणा का वाक्य है। जिस भारतवर्ष में गौ माता को सनातन में सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई है, जो गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान रहते हैं और जिस गौ माता से ही सबका कल्याण है, उस गौ माता को खाने वाले भारतवर्ष में ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से गद्दार हैं? उन गद्दारों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और हमारे धर्म सम्राट परम विभूषित जो पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं, उनसे पूरा शासन प्रशासन अरुणाचल प्रदेश के क्षमा मांगे। ऐसे तारतम्य हम लोगों ने विप्र पुरोहित संगठन जिला छिंदवाड़ा के तत्वाधान में आज छिंदवाड़ा के आदर्श गौशाला में पहुंच करके गौ माता का पूजन अर्चन, उन्हें आहार कराया और उनकी आरती पूजा करके संदेश दिया कि गौ माता ही सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद समस्त ब्राह्मणों के और संतों के यहाँ पर उद्बोधन हुए, जिन्होंने अपने वाक्य में यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के प्रशासन को गलत ठहराया है और गुरुजी से क्षमा याचना करने की मांग करी है। गुरुजी के सम्मान में हम सब हैं। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता गौ माता गौ माता की, शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की।
एक नमन गौरा पार्वती।